जेल में राखी बांधते हुए भाई बहन की आंखों से आंसू झलक पड़े। राजस्थान धड़कन न्यूज अमर सिंह प्रतापगढ़। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक पर्व है। इस पवित्र त्योहार की मिठास हर स्थिति और हर स्थान पर महसूस की जाती है, चाहे वह घर हो या जेल। इसी कड़ी में इस वर्ष भी रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को अपने बंदी भाइयों से मिलने और उन्हें राखी बांधने की अनुमति दी गई, जिसमें 300 कैदी भाइयों को राखी बांधी गई। राखी बांधते समय बहनों की आंखों में आंसू आ गए। भाई बहन के इस पावन पर्व पर जेल में राखी बांधते हुए भाई और बहन की आंखों से छलके आंसू। बहनों ने दिलाई सौगंध, भाइयों ने लिया प्रण अपराध नहीं करने का। रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के प्रेम का पर्व होता है और एक दूसरे के साथ राखी बांधकर मिठाई खिलाने का पर्व होता है। जिला कारागार में उस समय पर सभी कैदियों की आंखों में आंसू झलक पड़े जब एक करीब 100 वर्षीय बुजुर्ग महिला आए और अपने परिवार के सदस्य को रोते रोते राखी बांधते हुए उससे वचन लिया कि अब कभी भी जीवन में अपराध नहीं करेगा। भाई ने रोते रोते कहा कि कभी भी किसी भी तरह का अपराध नहीं करूंगा और नहीं किसी को सलाह दूंगा अपराध करने की, और कहा कि जो परिवार से बिछड़ने का जो दर्द होता है उसको मैं बयां नहीं कर सकता हूं। जिला कारागार कार्यवाहक अधीक्षक किशन सिंह मीणा ने बताया कि सुबह से बहनें अपने भाइयों से मिलने आ रही है और अपने परिवार के सदस्य को राखी बांधते हुए कसम खिला रही है और कैदी भी सौगंध खा रहे हैं कि अब कभी भी अपराध नहीं करेंगे। जेल प्रशासन की ओर से कड़ी निगरानी में आने वाले सभी परिवार के सदस्य को लिए पानी की व्यवस्था व बैठने की सुविधा की गई है। जिला कारागार कार्यवाहक अधीक्षक किशन सिंह मीणा ने कहा, रक्षाबंधन के पर्व पर सभी देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपराध करने के बाद परिवार टूट जाता है। उससे बचाए रखे और अपने परिवार के साथ खुश रहे, खुशहाल रहे, अपराध से दूर रहे। और अपने भाइयों से मिलके ऐसा महसूस करवा रही है कि दोबारा भाइयों को कसम खिला रही है कि भाई ऐसा अपराध दोबारा नहीं करे, ताकि जेल मानना पड़े और हमें जेल में आके और इस जगह राखी बांधनी पड़े। तो ये बहुत फीलिंग हो रही है कि समाज में आदमी सब काम को छोड़ के अपने परिवारजनों से मिलने के लिए, भाइयों से मिलने के लिए जेल के अंदर आना, राखी बांधना, उनकी जो भावना है ना हाथ होती है। क्योंकि यहाँ आने के बाद आदमी इतनी दूर से आता आदमी कि राखी बांधने का उनके जो मन के अंदर पीड़ा होती है कि भाई अगर भाई बाहर होता तो आराम से अपने भाई के साथ बातचीत करते, घंटे 2 घंटे बैठते, खाना पीना खाते। जेल के अंदर आके मुंह मीठा करवा देती है और राखी बांध देती है, तो उनके जो चेहरे हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं वो अपने भावना है ना दुखी मन है। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से उनको पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बाहर बिठाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, अंदर गेट के अंदर दोनों तरफ कंबल बिछा रखे हैं, बिठा रखे हैं, बढ़िया देख रेख कर रहे हैं उनको। एक अभी सुबह 100 साल की लेडीज आई है, तो बुढ़िया थी बिल्कुल रोते हुए, उसको 2 आदमी पकड़ के लेकर, वो मान ही नहीं कि मेरा बेटा से मिल गया हूँ, तो उसकी मुलाकात कराई, बिठा के करवाई, उसको छुड़वाया। और उसको ऐसा हुआ कि 100 साल का व्यक्ति भी अपने परिवार में कितना स्नेह रखता है। और इसके अलावा एक और भी आदमी है जो मतलब एजेड टाइप है बिल्कुल अस्पताल से, तो वो भी इस बहाने से चलो मुलाकात हो जाए बेटे से या उसका रिलीजन होगा। वो भी ऐसा लगा कि वाकई में जो आदमी अपने अपने व्यक्ति के प्रति कितना लगाव रखता है। क्योंकि आदमी जेल के अंदर होने के बाद भी आदमी को बाहर वालों को एहसास होता है, अंदर वालों को भी एहसास होता है कि आज जब जेल में नहीं होते तो हमारे यहाँ नहीं आते, ऐसा नहीं होता। सभी बंदियों के अंदर एक पीड़ा तो होती है, फिर भी हमारा प्रयास ये है कि किसी बंदी को महसूस नहीं हो, ताकि ये नहीं लगे कि भाई जेल के अंदर हम राखी बांध रहे हैं। तो अच्छा वातावरण बना रखा ताकि व्यक्ति बाहर जाके अपने परिवारजनों के साथ समाज में पुनर्स्थापित हो, भविष्य में अपराध नहीं करे। और इसी सोच के साथ उन बहनें उसे प्रण ले रही है तो भाई आइंदा से ऐसे गलती नहीं करूंगा जिसे जेल माना पड़े और हमें जेल पे आके राखी बांधनी पड़े। तो जेल प्रशासन जैसे संपूर्ण व्यवस्था है और सभी जितनी भी महिला आ रही है सबको किसी को भी निराश नहीं करेंगे। जितनी भी आएगी शाम तक जब तक मुलाकात करवाते रहेंगे। सुबह से चल रही है 9-10 बजे से और अभी तक चलती रहेगी, शाम तक जो भी लेडीज आएगी सबकी बनवाएंगे राखी।